चरण में नियुक्त शिक्षकों का किसी का पीएफ 2022 से आज तक जमा नहीं। आरडीडी से मैंने सर्टिफिकेट भी लिया है कि क्या उनके क्षेत्र का ईपीएफ अपडेट हो गया है कि नहीं। ये मैंने सभी से सर्टिफिकेट भी लिया है कि जांच करके, और पिछले 3 दिनों में और कोई काम आरडीडी को नहीं दिया था और इसको हमने अद्यतन कराया है। मामले में हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी कतई इच्छा नहीं है कि किसी तरह की असुविधा शिक्षकों को हो और हमारे पदाधिकारी गलती करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में शिक्षकों की ईपीएफ राशि को लेकर हंगामा मचा। आपको बता दें कि जेडीयू की ओर से भी खुला मोर्चा खोला गया। पहले आपको बता दें कि संजय कुमार सिंह जो तिरहुत से एमएलसी हैं, वाम दल से एमएलसी हैं, उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने जवाब भी दिया कि पिछले सप्ताह भी ये बातें आई थी, सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है और अधिकारियों पर एक्शन भी लिया जाएगा। क्या कुछ हुआ है, उन्होंने आंकड़ा भी दिया है और संजय कुमार सिंह ने कई बातें भी कही हैं। क्या कुछ हुआ है, पहले आप वो देखिए। जिला में ईपीएफ में एक बड़ा घोटाला है। 2022 में छठे चरण में जितने नियोजित शिक्षक हैं और बहुत जिले में, हम तो एक स्पेसिफिक लिखित रूप में दिया है कि आप जानिए कि छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों का किसी का पीएफ 2022 से आज तक जमा नहीं हुआ। और ऐसे छोटे छोटे एक एक करके मंत्री जी को मत कीजिए, मंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, हम केवल यही कहना चाह रहे हैं सर कि हमने अपने पैड पर लिखकर स्पेसिफिक दिया है। आप एक जांच कमेटी बना दीजिए स्पेसिफिक सीतामढ़ी जिला के ईपीएफ के घोटाले पर। माननीय सभापति महोदय, उत्तर में मैंने अपना जवाब दिया है, लेकिन साथ ही ये बताना चाहेंगे, जब ये जवाब तैयार हुआ उसके बाद हमने हर एक रीजनल डिप्टी डायरेक्टर से जितने भी उनके क्षेत्र में कमिश्नरी में जहाँ जहाँ ईपीएफ की इस तरह की समस्या थी, सभी को मैंने अद्यतन कराया है और सभी आरडीडी से मैंने सर्टिफिकेट भी लिया है कि क्या उनके क्षेत्र का ईपीएफ अपडेट हो गया है कि नहीं। ये मैंने सभी से सर्टिफिकेट भी लिया है कि जांच करके, और पिछले 3 दिनों में और कोई काम आरडीडी को नहीं दिया था और इसको हमने अद्यतन कराया है। माननीय सदस्य ने सीतामढ़ी की बात कही थी, तो ये बात सही है कि सीतामढ़ी में विलम्ब हुआ, इसलिए वहाँ आरडीडी को अलग से और एक कमेटी बना दी है मैंने कि वहाँ पर अलग से 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर एक जाँच रिपोर्ट सीतामढ़ी के मामले में दे देंगे। लेकिन अन्य जगहों पर जो भी जहाँ भी राशियाँ नहीं हुई थी, वो राशियों को जमा भी कराया पिछले 3-4 दिनों में। ये बात उठी थी पिछले शुक्रवार को ही। उस शुक्रवार से शुक्रवार तक आरडीडी को यही सिर्फ एक काम दिया था कि आप इसको अद्यतन करा दें। उन्होंने करा के हर जगह से मैंने सर्टिफिकेट लिया है और कहा कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट में गलती होगी तो आप पर भी निलंबन की कार्रवाई होगी। सीतामढ़ी का अलग मामला था, पिछले शुक्रवार को ही माननीय सदस्य ने उठाया था, इसलिए उसकी अलग से जाँच की हमने आदेश दे दिए हैं और रिपोर्ट आके मैं, उन्होंने लेटर पर भी लिख के दिया, मैं निश्चित रूप से उनको बता दूंगा। और अगर उसकी गलती है या रिकवरी का मामला हुआ तो दोनों ही मामले में हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी कतई इच्छा नहीं है कि किसी तरह की असुविधा शिक्षकों को हो और हमारे पदाधिकारी गलती करें। धन्यवाद। गीता देवी कैमूर की है, आपका 3 साल से उनका फंसा हुआ है। मुंगेर में 5 साल तक ईपीएफ की राशि की कटौती नहीं की गई। दूसरे शिक्षक के खाते में उनका भी ईपीएफ और दूसरे का भी ईपीएफ दे दिया गया। मंत्री जी ने बैठक की है, ये बात उनको भी पता है, लेकिन जिले में ये कार्रवाई नहीं के बराबर हो रही। चूंकि वहां के डीपीओ कह रहे हैं ये कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। ईपीएफ कमिश्नर से भी पत्र दिलवाया गया। मंत्री महोदय, सही में अगर करवाना चाहते हैं तो आप ऐसा पत्र दें क्योंकि 7 दिनों के अंदर ईपीएफ की राशि किनकी जमा हुई और किनकी नहीं हुई, ये आपके पास चले, नहीं तो कार्रवाई। ठीक 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 ठीक। सभापति महोदय, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले 5-7 दिनों में आरडीडी को जिले से जिले जा कर के ये जांच करवाई है। अगर फिर भी आपको ऐसे कोई भी मामले संज्ञान में आते हैं तो हमारे पास हमें बताएं। तो हमने तो आरडीडी को भी कहा है और डीपीओ को, और जहां भी गलती होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। और लेकिन हमें जो सर्टिफिकेट आरडीडी ने दिया अपने अपने क्षेत्रों का, उसको पिछले 5-7 दिनों में एक बिल्कुल मिशन के तौर पर चला करके उसको
काम को अद्यतन करने का हमने काम किया। इसके बावजूद भी अगर कोई रह गया हो तो कृपया मेरे संज्ञान में बता लाएं। दीजिए। धन्यवाद। श्री अब्दुल वारी सिद्दीकी। सभापति महोदय, एक जानकारी देना चाहेंगे। कई जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो ईपीएफ कुषाण पेनाल्टी किया है, आपका पत्र है विभाग कि अगर किसी पदाधिकारी की गलती से ईपीएफ का पैसा जमा नहीं होता है तो उस राशि की देनदारी पदाधिकारी के वेतन से काटकर किया जाए। लेकिन शिक्षक के वेतन और बकाये के भुगतान के लिए जो राशि गई, सीतामढ़ी जिला ने 8 करोड़ रुपया पेनाल्टी के रूप में उस पर ईपीएफ कुषाण ने किया है और उसी पैसे से उसका भुगतान करने का हुआ प्रयास किया। आप दे दीजिए, लिख के, हम लिख के भी दिए लिख हुए के हैं। दे दीजिए, ठीक लिख है। के दिए हुए। माननीय सदस्य अब्दुल वारी सिद्दीकी है कि विद्यार्थी जब फॉर्म भरता है उस समय में नाम, हंसी, दीर्घी या पता या कुछ भी ऑफिस के गलती के कारण होता है, तब भी विद्यार्थी वर्षों तक उसके पीछे पड़ा रहता है। तो बिहार विधान परिषद में किस तरीके से शिक्षकों के राशि भुगतान को लेकर भारी हंगामा हुआ है और जेडीयू ने भी खुला मोर्चा खोला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जेडीयू सरकार में, इसके बावजूद जेडीयू के तमाम एमएलसी शिक्षकों के मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं और सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा भी खोला गया। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।